इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक कि वो अपनी हार तस्लीम ना कर ले। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे नए चैप्टर की, एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज के चैप्टर में आपको बताएंगे आखिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स का जो लिटरल मीनिंग है, ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन होता है। लेट्स से दैट इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ जो है वो 6 हाइड्रोजन है। आप बजाय कि इस तरह लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट लिटरली मीन्स हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कार्बन्स जिनके साथ हाइड्रोजन है। हम इसी तरह की स्पीशीज़ की, इसी तरह की कंपाउंड्स की, इसी तरह के फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं। लेट्स से दैट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, उसके साथ एक एडिशनल एलिमेंट ऑक्सीजन भी शामिल हो गया। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के आगाज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। अगर आपने मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है तो फिर इस शोबे पे मज़ीद बात और तफसील पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बातें सारी ऑलरेडी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में बता दी हुई हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इस टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में क्या चीज़ मलहूज़े खातिर रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा, आपने अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, उसमें एक चीज़ आप सबको प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए कि जब आपने कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की थी और आपने कहा था कि 2 किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स को जो है हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये 2 किस्म के होते हैं, याद रखिएगा। एक आपको मैंने बताया था कि ब्रांच्ड होते हैं और एक अनब्रांच्ड होते हैं। लिहाजा आप कह रहे हैं एक स्ट्रेट चेन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और एक ब्रांच्ड चेन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बहरहाल अभी ब्रांच चेन की बातें भी कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेट चेन में मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन और कर देता हूँ। पहले बच्चों, याद रखिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें ओपन चेन में, जिनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ये स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच चेन होते हैं। तो स्ट्रेट चेन में हमारे पास 2 कैटेगरियाँ आ जाती हैं, एक आती है सैचुरेटेड और एक आ जाती है अनसैचुरेटेड। तो ये जो सैचुरेटेड कैटेगरी है, ये हमें बताती है कि जो भी ओपन चेन है उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं ये 4 कार्बन, इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब नो डाउट इसमें 4 कार्बन जो है वो मौजूद हैं, उस लिहाज से इसमें हाइड्रोजन भी होंगे। इसका फॉर्मूला आगे जाके मैं आपको फिर बताऊँगा। दैट इज़ दी जनरल फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, लेट्स से दैट एक हमारे पास चेन है कार्बन्स की और वहाँ पर कहीं पर हमारे पास डबल बॉन्ड हमें मिल जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक भी डबल बॉन्ड मिल जाए अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड्स मिल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। और इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमारे पास जो हैं वो 4 कार्बन्स हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन पे मैंने 3 जो हैं वो बॉन्ड बना दिए हैं, तो दैट मेक्स अनदर एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनकी स्टोरी तो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे इन टॉपिक्स के अंदर ही मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशंस में लेकर आऊँगा। पहले बच्चों, याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये चैप्टर है, ये 3 चीज़ों को कवर करता है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अल्कीन्स हैं इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है,
मतलब इनकी जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाता है, और हाइड्रोकार्बन की चेन में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड नज़र आ जाता है, और अल्केन्स के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहता है। यानी ये इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना एक फंक्शनल ग्रुप है जो अल्केन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, इन सब के जनरल फार्मूले होते हैं CnH2n+2, CnH2n, और इस तरह से CnH2n-2। n की वैल्यू प्यारे बच्चों डिपेंड करती है कि आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन लेने हैं। अगर लेट्स से दैट आप एक ही कार्बन लेना चाहते हैं तो n की वैल्यू आप 1 डाल देंगे, और यहाँ पर अगर 1 प्लेस करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 4 होता है। तो इस तरीके से आपने ये C1H4 बनाया, दैट इज सिंपली नोन एज CH4, दैट इज मीथेन। मीथ मीन ओनली 1 कार्बन एंड एन मीन कि इट इज सिंगली बॉन्डेड। एक और एग्जांपल में अगर मैं ये n की वैल्यू 2 कर दूं तो इस तरीके से जो है हमारे पास C2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने n की वैल्यू 2 कर दी, और यहाँ पर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो वी हैव 4 आंसर, और 4 को अगर मैं 2 से प्लस कर दूं दैट बिकम्स 6, दैट इज C2H6, दैट इज C2। यानी कि हमने यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ईथ, प्रीफिक्स ईथ। और याद रखिएगा मैंने चूंकि ये अल्केन का जनरल फार्मूला लगाया है तो लिहाजा ये एन होगा, ये जो सफिक्स होगा एन, ये हमें बताएगा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। यानी कि हमारे पास ये जो 2 कार्बन है इन दोनों का आपस में सिंगल बॉन्ड है, और फिर कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसियां होती हैं तो बाकी वैलेंसियां फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा किसका, ईथेन का, और ये इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स में करके दिखाया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम जो है वो अल्केन्स को स्टडी कर लेंगे, इस तरह से अल्कीन्स को भी और अल्काइंस को भी। द बिग क्वेश्चंस कम्स इन, इसी तरह से जनरल फार्मूले में आपने ये वैल्यूज प्लेस करनी है। द बिग क्वेश्चंस कम्स इन, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर इस चैप्टर को हमने स्टडी कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए जिन जिन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, जिन जिन पॉइंट्स को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लिहाजा ये मेरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर पढ़ना कैसे है तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत सी दुश्वारियाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगी। तो लिहाजा आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़ें, तो इंट्रोडक्शन भी उसका प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर इस चैप्टर का सफ़र हम कैसे करेंगे, आखिर किस तरीके से चैप्टर पढ़ा जाएगा। अभी तक ये इंट्रोडक्टरी बातें थी चैप्टर को लेकर, अभी मैं आपको तफसीलन एक वजाहत कर देता हूँ हेडिंग्स के साथ कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाएगा। जी तो मेरे बच्चों लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस चैप्टर को जो है वो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन्स की अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बताएंगे कि अल्केन्स जो हैं ये किस तरह आपको मिलते हैं, इनकी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये आपको मिलेंगे। अगर मैं अकरेंस के साथ सोर्सेज का लफ्ज़ लिख दूँ तो ये भी गलत ना होगा। अकरेंस का मतलब है वकूअ पज़ीर होना, ठीक है, पाया जाना। तो मतलब ये हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे वो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और अमूमन बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो मैं उनको यही एक कह लें कि इसमें से एक्सट्रैक्शन निकाल के देता हूँ कि इस चैप्टर को बेटा पढ़ने का तरीकाकार ये है। देखें, आपने चाहे अल्केन्स के बारे में पढ़ना है, अल्कीन्स के बारे में पढ़ना है या अल्काइंस के बारे में पढ़ना है, मेथोडोलॉजी यही होगी। यानी कि सबसे पहले आप अल्केन्स के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से आप अल्कीन्स की भी सोर्सेज और अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसी तरह से आप अल्काइंस के सोर्सेज और अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इनके सोर्सेज और अकरेंस जान जाएंगे तो फिर अगला स्टेप आपका होगा इनके प्रिपरेशंस करना। आखिर लेट्स से दैट कि कोई अल्केन आपने प्रिपेयर करना है, लेट्स जस्ट से दैट कि आपके पास जो मशहूर अल्केन्स हैं दैट इज समथिंग लाइक CH4 एंड C2H6, यानी मीथेन प्रिपेयर करने का क्या मेथड रहेगा, आखिर ईथेन प्रिपेयर करने का क्या मेथड रहेगा। सो वी हैव टू एग्जांपल्स, मीथेन एंड ईथेन, मीथेन एंड ईथेन। तो इनको प्रिपेयर करने का क्या मेथड रहेगा, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों मीथेन को स्टडी कर लिया जाए या ईथेन को स्टडी कर लिया जाए, बात तो अल्केन की हो रही है ना। लेट्स से दैट ये प्रिपरेशन से क्या मुराद है, प्रिपरेशन से ये मुराद है जैसे मैं आपको किचन में भेज दूं और मैं आपसे कहूँ कुछ बनाएं,
तो आप पूछें मुझसे सर हम क्या बना के लाए, तो मैं आपको चाय बना दें, तो आप किचन में गए, आपने जाके वहाँ चाय बना दी। इसी तरह से मैं आपको कहूँगा कि भाई देखें हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन, आप लैब में जाएं और आप मुझसे पूछें सर हम क्या बनाएं, तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ आप अल्केन्स बना के दें मुझे। तो अल्केन्स में आप मुझे क्या बना देंगे, मीथेन गैस बना के देंगे, ईथेन गैस बना के देंगे। पहले बच्चों याद रखिएगा अमूमन हाइड्रोकार्बन्स C1 से लेकर C4 तक गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं। फिर C4 से ऑनवर्ड C20 तक ये तकरीबन आपको मिलेंगे सेमी लिक्विड्स में या लिक्विड्स की किस्म में। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो C20 से ऑनवर्ड की स्टोरी है ये सब आपको सॉलिड हाइड्रोकार्बन नजर आएंगे। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जिन हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने की बात करेंगे, चाहे वो अल्केन फैमिली से हो, अल्कीन से या अल्काइन फैमिली से हो, सब मैं आपसे गैसेस की प्रिपरेशंस की ही बात करूंगा, गैसेस की ही यूजेस बताऊंगा, गैसेस की ही सोर्सेज बताऊंगा, गैसेस को ही प्रिपेयर करूंगा और गैसेस की ही केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा, चाहे मैं इसको फिजिकली जान रहा हूं कि इसका क्या टेस्ट स्मेल है, इसका क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शन में मैं ये स्टडी करूंगा, लेट्स से दैट कि हमने प्रिपेयर कर ली मीथेन, लेट्स से दैट हमने प्रिपेयर कर ली ईथेन, तो मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ। लेट्स से दैट मैं मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके देखूंगा कि क्या होता है। लेट्स से दैट कि मैं मीथेन गैस को रिएक्ट करके देखूंगा ऑक्सीजन के साथ, क्या होता है। तो लिहाजा ये केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट इज टोटली द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि आपके पास मीथेन है, उसने दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन किया, क्या बिहेवियर शो किया, क्या प्रोडक्ट्स दे दी। यानी देखें ना, अगर मीथेन ली ऑक्सीजन ली, इन दोनों को मिलाया, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो चीज बनेगी दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, वो आपने याद रखना है। और वो आप स्टडी क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज की। इस तरह से आप अल्केन्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, अल्कीन्स की भी और अल्काइंस की भी। इसकी 2 हैं, इसकी 3-4 हो जाएंगी, इसकी 3-4 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो लिहाजा मैं आपको चलें इसका एक छोटा सा रोड मैप भी बना देता हूँ चैप्टर का, ताकि आपको पता लगे कि हम प्रिपरेशन, पहले मैं आपको सोर्सेज का तो डेफिनेटली एक लेक्चर ही बनता है प्रॉपरली, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं अल्कीन्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर अल्कीन्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी है, और मैं आपको रोड मैप दूंगा अल्काइंस का भी। मैं हेडिंग्स आपको बताऊंगा पहले इंट्रोडक्शन इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में। बाद में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये आखिर कैसे सारे काम हो रहे हैं। मतलब मेरी एक वीडियो इंट्रोडक्शन पे रहेगी, एक वीडियो मैं अल्केन्स पे बना दूंगा आपको, एक वीडियो मैं अल्कीन्स पे बना दूंगा और एक वीडियो मैं आपको अल्काइंस पे बना दूंगा। चैप्टर वाइंड अप। लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि मैंने चुटकी बजाई और चैप्टर वाइंड अप हो गया। इट इज नॉट दैट मच सिंपल। तो पहले बच्चों लास्ट में फिर वही बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमने अल्केन्स की यूजेस की बात करनी है, अल्कीन्स की यूजेस की बात करनी है, एंड एट द वेरी एंड ऑफ द डे हमने बात करनी है अल्काइंस की यूजेस की। तो लिहाजा अभी बेशक आप अपनी बुक को खोलें, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे पंजाब बोर्ड से हैं, सिंध बोर्ड से हैं, KPK बोर्ड से हैं, या इधर बांग्लादेशी किसी बोर्ड से हैं, या इंडिया में किसी बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मेथडोलॉजी पूरी दुनिया में सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। लिहाजा उन्होंने कुछ हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट दे दी हो आपको आजमाने के लिए, स्टडी करने के लिए, लेकिन द मेथडोलॉजी इज सेम। यू कैंट चेंज द मेथडोलॉजी। पहले बच्चों ये जो चैप्टर है दैट इज लिटरली अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को वो साइंसदान स्टडी करते हैं जिन्होंने ज़्यादातर पेट्रोलियम पर रिसर्च करनी होती है, यानी जिन्होंने ज़्यादातर, मैं अमूमन बात करूंगा, जो कि पेट्रोकेमिकल्स के साइंसदान होते हैं। तो लिहाजा ये चैप्टर उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि वो शायद जान पाएंगे हाइड्रोकार्बन्स को। तो आपकी किताब का 12वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोड मैप ऑफ दिस चैप्टर। मैं रोड मैप डेफिनेटली, सोर्सेज तो सिंपल सी बात है, यूजेस भी सिंपल सी बात है, रोड और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिंपल सी बात है। रोड मैप में आपको दूंगा प्रिपरेशंस का और केमिकल प्रॉपर्टीज का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ताकि आप इसको प्रॉपरली याद कर लें। सो उसके बाद हम डेफिनेटली डिटेल्स में भी जाएंगे, अल्केन्स की वीडियो और अल्कीन्स की और अल्काइंस की वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए, और आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएंगे जो कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इवन पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। उस लिंक में आपको पूरी बुक एक रेफरेंस के साथ, एक प्रॉपर थीम के साथ, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ मिलेगी, जिसमें आप सारी वीडियोस को जो भी चाहें पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर नंबर 9 है बेसिकली केमिकल
इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 आपका है बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको आप चैप्टर नंबर 10 कह सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ये हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम जाएंगे एक और मजे का चैप्टर पढ़ने के लिए, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम स्टडी करेंगे पानी की, द चैप्टर वाटर, मे बी एटमोस्फेयर पहले स्टडी करेंगे, फिर हम सेकंड लास्ट में वाटर को स्टडी करेंगे, एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस बना दी हैं। अगले चैप्टर्स की भी सीरीज जो है वो तकरीबन बन चुकी हुई है और वो अपलोड हो चुकी हुई है। लिहाजा प्लेलिस्ट को लाजमी विजिट कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इजीली सारे केमिस्ट्री को 100/100 डन कर लें और 60 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर, 75 नंबर, जितने भी आपके बोर्ड के नंबर्स हैं वो टोटली आप गेन कर लें। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोड मैप कि हम कैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की प्रिपरेशंस की बातें जो डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किल रहती हैं उनका मैं रोड मैप बना देता हूं आपको, और इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग्स में आपको भी इसी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता देता हूं। फिर हम चलते हैं अल्केन्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, ये अब मैं आपको तफसील में बताता हूं कि रोड मैप क्या है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को बनाने के लिए। प्रिपरेशंस की भी फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करूँगा, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रिपरेशंस की। ये प्रिपरेशंस अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी किताब में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो पेज नंबर 84, 85 पे अल्केन्स मिलेगा, 88, 89 पे जो है आपको अल्कीन्स की प्रिपरेशंस मिलेंगी, और 92 पेज पे अल्काइंस की प्रिपरेशंस मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास एक टॉपिक है, ये एक अलहदा सा टॉपिक है, और इस तरह से मैंने बबल कर देता हूँ। ये हमारे पास एक अलहदा सा टॉपिक है, डेफिनेटली ये अल्कीन्स को डिपिक्ट करेगा, ये अल्केन्स को। और ये वाला जो टॉपिक है दैट इंडिकेट्स दी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। अब देखें, अल्केन्स अगर आपने बनाने हैं, लेट्स से दैट आपको मैं अगर किचन में भेजता हूँ तो आपको मैं कहूँगा चाय बना लो, तो आप पत्ती निकालोगे, चीनी निकालोगे, दूध निकालोगे, फिर यूज टू कॉल दैट एज टी, बिकॉज उसमें आप मिक्स करोगे, हीट करोगे, तो फिर चाय बन जाएगी। अल्केन्स अगर आपने बनाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन से अल्केन्स बनाने हैं। मतलब मैंने जैसे आपको कहा कि चाय बनानी है, तो अगर आपको केमिस्ट कहे, आपका जो लैब अटेंडेंट है, आपका जो टीचर है, वो आपको कहे जी अल्केन्स बनाए जाके, तो अपने टीचर से सवाल कर सकते हो कौन से अल्केन्स बनाने हैं। तो अभी जो आपकी बुक के सिलेबस में है वो मीथेन आपने बनाना है, और एक आपने ईथेन बनाना है, तो CH4 बनाना है और C2H6 बनाना है। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये पैदा होगा कि आखिर कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे ताकि अल्केन्स बना लिए जाएं। तो पहला मेथड है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। अब ये कैसे होगा, ये तो मैं प्रिपरेशंस में आपसे अल्केन्स के टॉपिक में, अल्कीन्स के टॉपिक में और अल्काइंस के टॉपिक में डिस्कस करूंगा ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम हाइड्रोजिनेशन के मेथड से जो है वो अल्कीन्स और अल्काइंस को बनाएंगे, और फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के मेथड से बनाएंगे हम अल्कीन को, अल्केन को, यानी कि C2H6 को बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इसको कैसे, मतलब देखो, अब लेट्स से दैट जब आपने चाय बनानी थी, आपने चीनी और पत्ती एदर रिएक्टेंट ली, और इन दोनों को, चीनी, पत्ती को और दूध को, तीनों को आपस में मिला दिया और रिएक्शन हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रोडक्ट, आपको मीथेन चाहिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप, अगर आपको प्रोडक्ट ईथेन चाहिए तो आपको ये लेना पड़ेगा, लैब में ही आपको मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, अल्काइन मिलेगा। अल्कीन आपको डेफिनेटली लेट्स से दैट ईथीन ही मिलेगा। ठीक है, ईथीन, अल्कीन जो आपको मिलेगा दैट इज़ ईथीन, और ईथीन का फॉर्मूला क्या रहता है, C2H4। ठीक है, और इस तरह से आपको अल्काइन मिलेगा दैट इज़ ईथाइन। ठीक है, ईथाइन मिलेगा, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, C2H2। तो ये लिहाजा इथाइन से जो है आप क्या प्रिपेयर कर लोगे, अल्केन, या फिर इथीन से आप क्या प्रिपेयर कर लोगे, इथेन, अल्केन। तो ये आपने एक मेथड यूज़ करना है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन एक मेथड है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपने इथेन प्रिपेयर करना है या मीथेन, मीथेन जो है आपने बेसिकली पहले मेथड से सिर्फ आप इथेन ही प्रिपेयर कर सकेंगे। ये जो मैंने आपको हाइड्रोजिनेशन बताया है, इस मेथड सिर्फ आप इथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, मीथेन नहीं कर सकते। लेकिन अगला मेथड जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इससे आप मीथेन भी पैदा कर सकते हैं, इथेन भी पैदा कर सकते हैं, मतलब दोनों बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स आप मिथाइल ब्रोमाइड को कह लें, यानी मीथाइल CH3Br, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, और इथाइल ब्रोमाइड को भी आप अल्काइल हैलाइड कह लें, यानी C2H5Br। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स होंगे, यानी लैब में जाके आपने अगर इथेन बनाना है तो इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, उसकी रिडक्शन करवाएंगे,
और अगर आपने लेट्स से मीथेन बनाना है तो लैब में जाके आप क्या लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपको कह लें कि केमिकल्स हैं, ये आपको लैब से मिलेंगे। तो लिहाजा इनको आपने लेना है और इनको आपने लेकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है। उस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और जब ये दोनों केमिकल्स का प्रोसेस करेंगे, यानी इसका प्रोसेस करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड का करेंगे, तो आपको मीथेन मिल जाएगी। तो आपने प्रिपरेशन कर ली ना मीथेन की। या फिर आप इथाइल ब्रोमाइड के साथ प्रोसेसिंग करेंगे, जिस तरह आपने चीनी, पत्ती और दूध के साथ की, कि कैसे मिलाया, उनको गर्म किया, जैसे आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इनको भी हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है। इस प्रोसेसिंग का नाम रख दिया हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और जो हमारे किचन में चाय बन रही है उसका नाम रख दिया हमने प्रिपरेशन ऑफ टी, चाय बनाने का तरीका। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने अल्कीन और अल्काइंस भी लेने हैं। जिस तरह आपने कोई 2 कार्बन वाला अल्कीन ले लेना है, 2 कार्बन वाला अल्काइन ले लेना है, तो फिर आप इन दोनों कार्बन में से मजीद जो है इनको हाइड्रोजनेशन करवा के इनमें हाइड्रोजन वगैरह डाल के, मैं मेथड सिखाऊंगा आपको, तो आप क्या बना सकते हो, इथेन बना सकते हो। तो यानी कि अगर आपने लैब में जाना है तो आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होने चाहिए। यानी आपके पास लैब में इथीन होनी चाहिए, इथाइन होनी चाहिए। ये जब लैब में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप क्या बना पाओगे, इथेन बना पाओगे। अगर आपको लैब में मिथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, आप क्या बना पाओगे, आप मीथेन बना पाओगे। अगर आपको लैब में इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, आप क्या बना पाओगे, आप इथेन बना पाओगे। तो ये तो मेथड हो गया, ये तो प्रिपरेशन का तरीका हो गया, ये उनके नाम हो गए, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस, या फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। चलें, द स्टोरी नेवर एंड्स। अभी यहाँ पर गेम ओवर नहीं हुई, गेम तो स्टार्ट हुई है। लिहाजा अब हमने अल्कीन्स की तरफ आ जाना इसी मेथड से। यही सारी बातें इसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे देखो, आपने जब चाय बनानी है तो आपने केमिकल्स कुछ ले लिए, लेकिन लेट्स से दैट अब हर बार आप चाय बनाने तो नहीं जाओगे, आप भिंडियां बनाने किचन में चले गए। अब आपने भिंडियां बनानी है, अब मसाले चेंज हो जाएंगे। आपको सबसे पहले सब्जी भिंडी चाहिए होगी, फिर आपको नमक चाहिए होगा, फिर आपको मिर्चें चाहिए होंगी, फिर आपको ऑयल चाहिए होगा, फिर आपको डेफिनेटली और भी कुछ मसाला जात चाहिए होंगे, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। आप कहोगे सर हम ये कोई शेफ़ की क्लास आप हमें समझा रहे हैं, आपको किचन का मेथडोलॉजी समझा रहे हैं, भिंडियाँ कैसे बनाते हैं। नो, मैं आपको भिंडियाँ बनाना नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप भिंडियाँ बनाते हैं, चाय बनाते हैं, इसी तरह से आप हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते हैं। यानी कि आपने अल्केन्स बनाने का मेथड भी सीखा मुझसे। अब हम आपको इंट्रोडक्शन में बता दें, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। आप कहोगे सर एक्सक्यूज मी, यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, और अभी आप मुझे ये कह रहे हो मैं अभी आपको प्रिपरेशन की बात नहीं कर। आप प्रिपरेशन कब कराने वाले? अल्केन्स की वीडियो में मैं आपको अल्केन्स की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स की प्रिपरेशन के अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स की, सोर्सेज अल्केन्स की, यूज अल्केन्स की, ये बताऊँगा। वो मेरी अलग से वीडियो बनेगी। अल्कीन्स में मैं बताऊँगा, अल्काइंस में। तो लिहाजा चीज़ों को मैं आपके माइंड में कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हमने हाइड्रोकार्बन्स को कैसे पढ़ना है। चले, प्रिपरेशन की बात हो रही थी, तो लेट्स टॉक अबाउट कि हमने अल्कीन्स में क्या प्रिपेयर करना है। तो पहले बच्चों, अल्कीन्स में आपने एक अल्कीन प्रिपेयर करना है, दैट इज C2H4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो C2H4 में आपने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी लगा देना है। दैट मेक्स एन आइडिया। ईथीन 2 कार्बन, इन में डबल बॉन्ड भी है। अब आप कहोगे सर मेथड बताओ, इसको प्रिपेयर करने का क्या मेथड है? तो आपने डिहाइड्रेशन के मेथड से अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, आप डिहाइड्रोहेलोजनेशन के मेथड से अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनमें आपको क्या चाहिए? आपको अल्कोहल चाहिए, इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ये अब आपको लैब में जाके आपने लेनी है। अगर आप देखो ना, अगर आप इथीन ले रहे हो, इथाइन ले रहे हो, लैब में जाके इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो, तो फिर तो आप अल्केन प्रिपेयर करने जा रहे हो। लेकिन अब मैं लैब में आप गए हो, आपने अल्कोहल उठा लिया, आप अल्कोहल वाले चैम्बर में गए हो, वहाँ से आपने क्या रिसीव कर लिया? अल्कोहल। तो अब अल्कोहल क्यों उठाई आपने? अल्कोहल इसलिए उठाई कि आपने प्रिपेयर क्या करना था? इथीन। अगर आपने अल्केन प्रिपेयर करना था तो आप कोई और केमिकल्स उठाते हैं ना। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों, अल्काइल हैलाइड अगर आप उठा लेते हो जिसमें इथाइल ब्रोमाइड है, यानी C2H5Br। ओके, अब इथाइल ब्रोमाइड यहां पर भी था, इथाइल ब्रोमाइड तो यहां पर भी है, तो यहां पर अब आपके पास डबल चॉइसेस हो गई। यानी कि अगर आपने अल्केन प्रिपेयर करना है तब भी आपको इथाइल ब्रोमाइड चाहिए, अगर आपने अल्कीन प्रिपेयर करना है तब भी। लेकिन मेथड्स डिफरेंट है। यहां पे जो मेथड है इसका नाम था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहां पे जो मेथड है दैट इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि मेथड डिफरेंट है। अगर मेथड डिफरेंट लगाओगे तो फिर अल्कीन बना सकते हो या फिर अल्केन बना सकते हो।
ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप अल्काइंस बनाने जाएंगे, पेज नंबर 92 पे बने पड़े हैं, आप देख सकते हैं। बहरहाल कैसे बनाएंगे, आप इथाइन बनाना चाह रहे हैं, राइट? क्या बनाना चाह रहे हैं? इथाइन, दैट इज C2H2, और इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो मैंने आपको उठा के दिखा दिया। एसिटाइलिन भी कहते हैं प्यारे बच्चों इसको। इथाइन को हम एक और नाम देते हैं एसिटाइलिन। इथीन को भी एक और नाम देते हैं, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन भी कहते हैं इसको। बहरहाल कॉमन नेम्स हैं इनके। तो लिहाजा इसका क्या मेथड रहेगा, मतलब अल्काइन बनाने के। अब लैब में आप गए हो, ना आपने अल्कीन बनानी है, ना आपने अल्केन बनाना है, ना आपने अल्कीन बनानी है। अब आपने क्या बनाना है? आपने अल्काइन बनाना है, आपने इथाइन बनाना है। अब इथाइन कैसे बनाओगे? आप करोगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट? क्या करोगे आप? अब आप कहोगे सर ये कैसे होगी? तो इसमें आपको एक कंपाउंड चाहिए होगा, विसिनल डाइहैलाइड, राइट? क्या चाहिए होगा आपको? विसिनल डाइहैलाइड चाहिए होगा आपको। विसिनल डाइहैलाइड क्या है? डाइक्लोरोईथेन। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट मी मेक इट ओवर। डाइक्लोरोईथेन बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये ईथ हो गया, एन भी हो गया। अब डाइक्लोरो करना है ना इसको प्यारे बच्चों। ये लो, 2 क्लोरीन लगा दिए, डाइक्लोरो हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है? हाय, इसमें से क्या करना होगा? इसमें से हाइड्रोजन भी उड़ा दो, ठीक है? ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसमें क्लोरीन भी उड़ा दो, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना? बन गया ना इथाइन। सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से विसिनल डाइहैलाइड से अभी जो मैंने कंपाउंड बनाया था आपके सामने, डाइक्लोरोईथेन, ये डाइक्लोरोईथेन था। ये बेसिकली विसिनल डाइहैलाइड भी कहलाता है, राइट? इसको आप विसिनल डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एज अ विसिनल डाइहैलाइड। ओके, सो पहला मेथड होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। दूसरा मेथड क्या होगा? डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स क्या है? टेट्राहेलाइड में टेट्राक्लोरोईथेन ले लें। अब ये भी हाइड्रोजन हटा दें, क्लोरीन लगा दें, ये भी हाइड्रोजन हटा दें, क्लोरीन लगा दें, ये बन जाएगा टेट्राक्लोरो, क्योंकि 4 क्लोरीन लग गए ना इसके साथ। टेट्रा का मतलब हो गया 4, क्लोरो का मतलब 4 क्लोरीन, इथेन का मतलब इथेन। क्लोरीन को ना देखें आप, ये देखें, क्लोरीन को भी फिलहाल ना देखें आप। क्लोरीन को जब आप नहीं देख रहे तो देखो ना, ईथ भी है और एन भी है, so that makes an idea. Tetrachloroethane. The story never ends. अभी तो हमने आगाज किया है, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक ले लें आप, कल आइएगा। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।